वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है द चैरियट। तो गाइस, ये रीडिंग का टाइटल आपको मैं रीडिंग में समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। और आपके रिश्ते में द चैरियट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आज फील करी है मैंने, जब आपके कार्ड्स को मैं शफल कर रही थी। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और हम इसमें जानने वाले हैं कि फ्यूचर फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए और करंट एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर कुछ आसान से ऑप्शन आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर 1, आज आप लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे द चैरियट, ये कैसा टाइटल है। द चैरियट टैरो कार्ड रीडिंग में मेजर अरकाना का वो कार्ड है जो हर मायने में पॉजिटिव है। तो टैरो कार्ड रीडिंग जिन्हें समझ आती है या जो थोड़ी भी जानकारी टैरो कार्ड्स के बारे में रखते हैं, उनके लिए बता दूं कि कोई भी टैरो कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता कि जो मतलब उसके ऊपर लिखा है। बहुत लोगों को लगता है कि एक टैरो कार्ड निकला है उसका एक ही मतलब है, लेकिन जो हम जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनका अनुभव टैरो कार्ड में कई सालों पुराना है, जो एनर्जीज के साथ आए दिन बहुत सारी चैनलिंग, डाउनलोड्स और यूनिवर्स की भाषा को डिकोड कर पाते हैं, वही टैरो कार्ड को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता सकते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। टैरो कार्ड तो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। खैर, अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। द चैरियट का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड, आपकी रीडिंग में ये कह रहा है कि इस पर्सन से आपके जीवन में सभी मुश्किलों को पार करके, कठिनाइयों का सामना करके अब आपके पर्सन ने फाइनली मन बना लिया है कि वो आपकी तरफ हर हाल में आकर रहेंगे। उन्हें आप पर विजय हासिल करनी है और वो जीत का झंडा भी लहराएंगे, चाहे उनको आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिले या ना मिले। उन्होंने मन बना लिया है। तो इस रीडिंग में जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, पहला ऑप्शन, 80 to 90% एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। फ्यूचर को लेकर भी पर्सन की प्लानिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी मुझे नज़र आ रही है। शायद इस पर्सन को आप में एक परफेक्ट पर्सन नज़र आने लगा है और ये अपनी गलतियों से समझ रहे हैं। इन्होंने सीखा है कि ज़िंदगी में अगर जो रिश्ते मिलते हैं उनके मिलने का कोई रीज़न होता है। पहले ये हल्के में आपके प्यार को लेते थे। करंट एनर्जी में रीयूनियन का कार्ड है, तो ये रीयूनियन चाहते हैं और आप दोनों के रास्ते में जिन्होंने भी पत्थर डाले हुए थे इस रिश्ते को रोकने के लिए, जो लोग अच्छा नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ में आओ, चाहे वो कोई भी लोग हों, इनके घर वाले हों, थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल हो, ये अगर शादीशुदा हैं और इनके घर में आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड जो आप दोनों के प्यार को साथ नहीं आने देना चाहते थे, अब ये पर्सन उन्हें फेस करने के लिए रेडी है। तो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और ये इंसान अभी कुछ घंटों पहले भी आपको ऑनलाइन देखकर हटे हैं। इन्होंने आपको चेक किया है और जब भी इनको लगता है कि ये आपको चेक करते हैं तो इन्हें भी वो फीलिंग आती है कि आप भी इनको देख रहे हो। तो शायद इनको पता है कि आपने कोई फेक आईडी या अकाउंट वगैरह बनाया है ऑनलाइन इन्हें देखने के लिए। इन्हें अच्छा लगता है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उन लोगों के पार्टनर के साथ अभी भी थर्ड पार्टी का सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ।
और ये इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते में इनको आपके लिए फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, दुनिया से सामना करना पड़ेगा। और इन्हें सिर्फ अब बातों से काम नहीं चलाना, क्योंकि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है द चैरियट की। ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये क्विक एक्शन की एनर्जी है, ये एक विनिंग एटीट्यूड, एक रिस्क टेकिंग अप्रोच और एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। तो डेफिनेटली आई कैन सेंस एंड आई कैन फील कि आप में से कुछ लोगों ने मन बना लिया है कि अगर ये मुझे अब प्यार नहीं देंगे, अगर मेरे रिश्ते के लिए ये कोई स्टैंड नहीं लेंगे, यानी कि कमिटमेंट नहीं देंगे, और मुझे अगर अपनी बातों से ही मेरा पेट भरने की कोशिश करेंगे, तो मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। तो ये मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी नज़र आई है, फील हो रही है मुझे कार्ड्स में। जो आपके पर्सन के अभी दिमाग में टेंशन बना हुआ है कि अगर इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया या ये पर्सन आगे बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा दिल से और दिमाग से, दोनों जगहों से आपके बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं, और फ्यूचर फीलिंग्स इनकी और भी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली हैं। आने वाले 3 हफ्ते और कुछ लोगों में ये टाइम स्टार्ट होगा अगले 10 दिनों के बाद, जब ये पर्सन आपको लेकर फिजिकल होना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम जब भी फिजिकल होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनको अपनी बॉडी में एक लाइट हार्टेड एनर्जी फील होती है। मतलब ये उस टाइम सारी दुनिया की टेंशन भूल जाते हैं, उस टाइम इनको लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच के नज़र नहीं आते। बस उस टाइम इनको प्यार, आप और ये, वो तीनों चीज़ें ही नज़र आती हैं। और ये फील करते हैं कि ये जब भी आपके साथ जितनी बार भी फिजिकल हुए हैं, उतनी बार इन्होंने अपने अंदर एक हैप्पी एनर्जी और एक कंटेंटमेंट फील की है, जैसे आप इनके लिए जन्मों जन्मों से बने हो। कुछ लोगों को ना आप दोनों के रिश्ते से जलन होती है, और वो लोग इनके फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इन्हें कोई पसंद करता है जिसको आप नहीं जानते, तो हो सकता है वो इंसान पिछले कई महीनों से आपके पार्टनर पर नज़र रख रहे हैं कि ये मेरा ही रहे, ये किसी और का ना बने या ये किसी और की ना बने। और आपके पर्सन को लगता है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में पहले ये बात बिठाई हुई थी कि शायद आप उन्हें सच्चा प्यार नहीं करते, शायद आपके प्यार में भी कोई दिखावा है, आपको भी इनसे कोई मतलब है। लेकिन उन्होंने कई बार आपको चेक किया है। ये चेक करना उनका आपके लिए, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया से भी हो सकता है, कि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और चेक किया कि देखूं ये उस रिक्वेस्ट पर बात करती है या नहीं। अब ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। ये आपने किया हो इनके साथ टेस्ट एंड ट्रायल, और आपने पाया कि ये पर्सन तो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये आज भी मेरे लिए वेट कर रहे हैं। तो आप भी अब ओपन हार्ट से इन्हें फॉरगिव करना चाहते हो, और इनकी माफ़ी को, इनकी सॉरी को एक्सेप्ट करने के लिए आप भी रेडी हो। तो मुझे लग रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस आपके पर्सन में जो बड़ी है, वो कहीं ना कहीं इनको सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखा रही है, और इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने प्यार किया है तो उस प्यार को पाने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। अब वो एटीट्यूड इनमें आ रहा है। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में, गाइस, उनके लिए मुझे अच्छे कार्ड्स नहीं मिले। मैं बिल्कुल भी रीडिंग को
शुगर कोट नहीं करती, जो रीडिंग में निकल कर आता है वही बताती हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई ब्लैक एनर्जी, कोई डार्क एनर्जी, वो मुझे हैवी हैवी फील हो रही है जो इनके आसपास है। अब वो डार्क एनर्जी गलत लोगों की संगत है, इन्हें कोई एडिक्शन है, झूठ बोलने की एडिक्शन बहुत लोगों को होती है कि हर बात में झूठ बोलना है सिर्फ अपना मतलब सही करने के लिए। या फिर इन्हें एडिक्शन हो सकती है कि चोरी चोरी छुप कर थर्ड पार्टी के साथ बातें करना और आपसे भी झूठ बोलना कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो अभी इस पर्सन को रास्ते पे आने के लिए ना कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि आने वाले 3 महीने भी लग जाएं। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। राशियाँ यहाँ पे आज इस वाले ऑप्शन में मुझे सारी नज़र आई हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में गया है, आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। और आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। कमेंट में आज आपको डालना है नंबर 369। ये निकोला टेस्ला नंबर है और ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लोगों की दुनिया कुछ ही महीनों में इतनी ज़्यादा बदल सकती है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। अगर किसी को 369 पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, मैं 369 निकोला टेस्ला वीडियो ले आऊँगी। अभी मुझे आप लोगों से विदा लेनी है और बढ़ना है दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो आज का नंबर 2 वाला ऑप्शन बड़ा ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपके कार्ड्स को पकड़ा सबसे पहले तो मुझे एक वार्मथ और एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है। यहाँ पे ना लड़ाई झगड़े तो बहुत है रिलेशन में पार्टनर के साथ, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जितना भी लड़ लो झगड़ लो दोनों एक दूसरे को सोचना बंद नहीं करते। अभी पर्सन आपका आपके बारे में सोचकर इमोशनल है, लेकिन एक नॉटी एनर्जी भी है, शरारतीपन। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपको जानबूझकर वेट करा रहे हैं। अच्छा लगता है उन्हें आपको तड़पाना। शायद आप जब तड़पते हो उनके लिए और उन्हें पाने के लिए जो आप छटपटाते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो, उन्हें अच्छा लगता है कि इतने करोड़ों अरबों की दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो मुझे रात दिन पाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये सोचकर ना उनके अंदर लड्डू फूटते हैं, लड्डू। लेकिन ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, ढीठ भी कह लो कि ढीठ है, जिसे लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, या मैं तो सामने जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये जो जिद्दीपन है, ये जो इनमें अकड़ है, वो इनको कई बार इस रिश्ते से दूर ले जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने ही सोच में डूबा रहेगा, अपने आप को ही सही समझेगा, तो सामने वाले को सुनने के लिए उसके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा। देन अब इसी रीडिंग में कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जीज और कुछ कॉन्ट्ररी मैसेजेस आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनको ऐसा लगता है कि आप में अब घमंड आ गया है। आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हो। शायद आपने कुछ रिसेंटली सोशल मीडिया पे स्टोरी वगैरह डाल दी है ऐसी कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ, या कोई ऐसी डीपी वगैरह आपने लगाई है जिसमें लाइफ को लेकर आपने बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स डाले हैं और अपना जो विज़न है लाइफ के लिए वो पॉजिटिव शो किया है, या आपका जो ऑप्टिमिज़म है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने में कामयाब रहूँगा। तो आपका ये जो एटीट्यूड है, विनर एटीट्यूड, वो कहीं ना कहीं इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमेशा से आपसे ट्रिगर हुए हैं, आपकी एटीट्यूड से, आपकी सोच से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके विजडम से, आपकी इंटेलिजेंस से, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक फेमिनिन
और एक मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है, वो इन्हें हैरानी में डालता है कि इतना कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ना जब कोई हमें बहुत प्यार देता है तो हमारे दिल में ना दो बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं कि हमारे जीवन में हमें ट्रू लव मिला है। और दूसरा ख्याल हमारे दिल में ये आता है कि सामने वाला क्या वाकई में सच्चा प्यार कर रहा है या सिर्फ नाटक करके दिखा रहा है। तो हम उसके ऊपर शक करते हैं और हमें कई बार ये भी लगता है कि इतना ज़्यादा हमें प्यार करने वाला इंसान कैसे मिल गया। कभी कभी हमारा सेल्फ डाउट हमें कंफ्यूजन देता है और कभी कभी हमारी ओवर थिंकिंग दूसरे इंसान से हमारे रिश्ते को दूरियों में बदल देती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इस रीडिंग को तो लाखों हज़ारों लोग सुन रहे हैं। शायद एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जब करोड़ों लोग टैरो वीडियोस को सुनेंगे, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए, लाइफ इज सो अनसर्टेन, सो अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शंस रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप रही हो, चाहे वो रिलेशन रहे हो, लव रिलेशन, मैरिज रही हो, या फिर आपके ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ टॉक्सिक रिलेशन रहे हों। बहुत लोग होते हैं दुनिया में, हमारे कार्मिक होते हैं, और सभी कार्मिक सिर्फ हमें प्यार मोहब्बत वाले रिश्तों में नहीं मिलते। हमें कार्मिक कहीं भी मिल सकते हैं, अपने स्कूल में मिल सकते हैं, कॉलेज टाइम में मिल सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं। हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, हमें रास्ते में किसी अजनबी इंसान से मुलाकात हो जाए, बाद में वो इंसान हमारे लिए अजनबी ना रहे और हमें लगे कि इससे तो मेरा कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर वो रनर चेजर वाली सिचुएशन आ जाए, तो कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो ये आपके प्योर कार्मिक हैं। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी सिर्फ 25% है, 70% यहाँ पे कार्मिक लोग हैं। हार्डली 5% लोगों का कोई ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, जिसमें भी इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं जो आज कुछ और है, अगले दिन कुछ और है। मेरे सामने ना अभी कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये छोटा सा मैसेज है लेकिन कोई स्पेशल गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। आई डोंट नो ये क्या है। अगर आपका जन्मदिन आने वाला है या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी स्पेशल हो सकता है कि अगर काफ़ी महीनों से आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया, एक दूसरे को मिले नहीं हो, एक दूसरे से फ़ोन पर बात नहीं की, और अचानक ये पर्सन आपको मैसेज कर दे कि मैं तुम्हें मिलना चाह रहा हूँ या मैं तुम्हें देखना चाह रहा हूँ, तो वो भी एक स्पेशल गिफ्ट ही है आपके लिए। राशियों की अगर बात करूं तो यहाँ आज फायर एलिमेंट की राशियों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है पूरी रीडिंग में। 90 से भी ऊपर ये एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी 60% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट की एनर्जी 50% है, जिसमें लिब्रा ही 50% एनर्जी में अकेला साइन दिख रहा है। और वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लिब्रा यानी कि तुला राशि, और कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं गाइस, आप लोगों की नहीं है, ठीक है।
और जिनको नहीं मालूम वो भी घबराया मत करें, क्योंकि कुछ लोग नए जो आते हैं वो कमेंट में कह देते हैं कि मैम हमारे पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या है, हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी जो कंफ्यूज करती हो, समझ ना आती हो, तो उसको आप वहीं पे छोड़ दें। ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब भी सुनोगे वो जनरल तरीके से रेजोनेट करेंगी, क्योंकि वो आपका पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, अपना खुद का टैरो कार्ड रीडिंग सेशन मेरे साथ बुक करने के लिए, जिसमें आपको डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग दी जाती है, उपाय बताए जाते हैं, और अगर किसी की लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है, उसे हटाने का रिचुअल भी मैं करती हूँ। लेकिन मेरी जो रीडिंग्स हैं वो पेड हैं, उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आराम से आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी आज की रीडिंग में मुझे यही सब कुछ नज़र आया है। उम्मीद करती हूँ गाइस आज का ये वीडियो आप में से काफ़ी लोगों को रेजोनेट हुआ होगा और गाइडेंस पसंद आई होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ बताने के लिए भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, तो अगले 14 दिन भी इस रिश्ते में कांटेक्ट या कम्युनिकेशन में कुछ नया भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है एंजल नंबर 369। ये निकोला टेस्ला एंजल नंबर है और इसे ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले ऑप्शन नंबर थर्ड, द चैरियट। आपने आज टाइटल देखा होगा और यहाँ पे काफ़ी लोग इम्पार्ट, नेचुरल हीलर्स, स्टार सीड, रेनबो चाइल्ड और मुझे ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म में पिछले कई सालों से इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे गॉड गिफ्टेड साइकिक भी हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, साइकिक एनर्जी अच्छी है। शायद बचपन में भी कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपको आते होंगे या जो एनर्जीज फील होती होंगी, वो लाइफ में होने वाली घटनाओं को पहले से ही एहसास करा देती होंगी। सबके लिए नहीं मैं कह रही, जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 15-20% लोगों की एनर्जी इस तरह की है, बाकियों की नहीं है। द चैरियट का कार्ड आज की रीडिंग में टाइटल में इसलिए आया है क्योंकि आज यूनिवर्सल चैनलिंग हुई है मुझे। लंबे टाइम से इस रिलेशन में आर या पार वाली सिचुएशन नहीं आ रही थी। अब इस रिश्ते को एक नई दिशा में भेजा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, और आपके जीवन में कोई बहुत जल्द ऐसी घटना इस पर्सन के द्वारा हो सकती है जो आपको एक बड़ा फैसला लेने में मदद करेगी। आपके साथ इस पर्सन का शादी का कोई प्लान जो पहले बीच में अटक गया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी के वश में आपके पर्सन हो गए थे, कोई तंत्र क्रिया हुई, कोई वशीकरण हो गया, कोई स्पेल वर्क करा दिया, कोई ब्लैक मैजिक करा दिया, तो उस चक्र से ये पर्सन आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि इनको अब पता लग गया है कि मेरी लाइफ की जर्नी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लव के एरिया में आपने दिया है। बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनल सेंसिटिव मानते हैं पार्टनर, केयरिंग मानते हैं, लविंग मानते हैं, और सबसे अच्छी बात उनको आपके अंदर ये लगती है कि आप साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, उनको पीछे छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर इनके लिए जो जलने की भावना है, जब आपको जलन होती है कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे, ये किसी और से बात कर रहे हैं, या इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में फ्रेंड लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐड हैं, वो चीज़ें आपको इनसिक्योर बनाती हैं, बट आप फिर भी इनका साथ नहीं छोड़ते। कुछ दिनों में आपका रिश्ता जो है इम्प्रूव हो सकता है, और बहुत ही मैजिकल तरीके से, क्योंकि द चैरियट का कार्ड एक विनिंग एटीट्यूड को दिखाता है कि मुझे जीतना है इस पर्सन के दिल को भी, इसके दिमाग को भी, इसकी लाइफ को भी। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, कहानी ख़त्म। ऐसा एटीट्यूड आपके पर्सन के दिल में आ रहा है,
और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। यानी कि मैं जो उनके लिए बता रही हूँ, शायद ये एनर्जी आपके अंदर आ रही हो और आप अब फाइनली मन बना लो कि मैंने बहुत सारी टैरो रीडिंग सुन ली है, अब मुझे फाइनल कोई डिसीजन लेना है, और ये आर और पार की सिचुएशन में आप आगे बढ़ने वाले हो। देन यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है, 27, 30 और 31। ये जितने नंबर मैंने बताए हैं ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, और ये कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, नेक्स्ट मंथ की वो तारीख होगी जब इस पर्सन से आपको कॉल, मैसेज या अपने इस रिलेशन में कोई नया विजन सुनाई देगा, जहाँ पर ये आपके साथ कुछ शेयर भी करेंगे और कुछ आपका सजेशन भी लेना चाहेंगे कि मैंने हम दोनों की लाइफ के बारे में ये प्लान बनाया है, तुम बताओ कि क्या मेरा विज़न हम दोनों की लाइफ के लिए जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं। तो ये इनके अंदर जो एक चेंज आ रहा है, ये रातों रात नहीं आ रहा, ये इनको ठोकर लगने के बाद आ रहा है। अब वो ठोकर इन्हें कहाँ लगी है? दिल पर। कब लगी है ये भी बता देती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर को ठोकर लगी है पिछले 4 महीनों में, लेकिन बीच में उन्होंने अपना आइडिया आपकी तरफ आने का ड्रॉप कर दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर को अभी पिछले 20-25 दिनों में किसी बात का स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला है, किसी भी बात से, चाहे वो आपके रिलेशन में पास्ट का जो टाइम था, हैप्पी मेमोरीज, रोमांटिक टाइम, या ये कनेक्शन उनके लिए बहुत स्पेशल बनकर रह गया है कि वो कहाँ ऐसा प्यार दोबारा ढूंढेंगे। तो उनको लग रहा है कि मुझे इसी इंसान के साथ अपने रिश्ते को आगे बेहतर बनाना है, तो क्यों ना मैं अपने इस रिलेशन में एफर्ट्स डालने शुरू कर दूं। तो ये इनकी फ्यूचर एनर्जी है आपके बारे में, जो ये आगे करना चाहेंगे। देन यहाँ पर 5% लोगों को सैडली किसी रिश्ते की सच्चाई सुनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर इस इंसान से आपका ब्रेकअप हो गया है, बहुत महीने हो गए हैं, या पिछले 2 साल में इस पर्सन से आपकी बात बिल्कुल नहीं हुई, इन्होंने अगर आपको गोस्ट किया है, इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, इन्होंने अगर आपको कोई झूठ बोलकर कोई ऐसा सपना दिखाया, कोई ऐसा वादा किया जो आपको पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर, लेकिन अचानक से ये रिश्ते से गायब हो गए हैं, तो शायद आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ सकता है। अब ये 5% लोगों के लिए निकला है, यहाँ तो हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, सबकी ये लाइफ नहीं है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर ने कहीं और अपनी नई शुरुआत कर ली है, या तो कहीं शादी हो गई है, या कहीं सगाई हो गई है, या कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से ही था जिसके बारे में आपको बाद में पता चला है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आज तक नहीं पता कि वो इंसान कौन है जिससे आपके पर्सन चोरी चोरी छुप छुप कर कांटेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपको डाउट तो आता है लेकिन आप प्रूफ हाथ नहीं लग पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। राशियों की मैं बात करूं तो इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा राशियां अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तीनों राशियां आई हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज की एनर्जी भी स्ट्रांग है। सिंह और मेष राशि की। धनु राशि की एनर्जी सिर्फ 50% है सैजिटेरियस की। एयर एलिमेंट की राशि में लिब्रा और जेमिनी बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग एनर्जी को इंडिकेट कर रही हैं। 90% तक एनर्जी आई है मिथुन राशि और तुला राशि की। उसके बाद वाटर एलिमेंट में तीनों साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और तीनों ही साइन की एनर्जी सिर्फ 60% रेजोनेट करेगी। जिनको ज़ोडिएक साइन वगैरह ना पता हो पार्टनर के, उन्हें बिल्कुल टेंशन में नहीं आना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। अगर आप इस पर्सन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो और कोई समाधान परमानेंट लेना चाहते हो, क्योंकि रीडिंग्स तो अक्सर आप बहुत सुनते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, रून्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, सैंड रीडिंग, फ्लावर रीडिंग, तो रीडिंग्स तो बहुत तरह की होती हैं। पिके कार्ड्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं, लेकिन आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो शायद अभी तक मिला नहीं है। तो एक बार आप मुझसे संपर्क करें अपने जीवन के परमानेंट सोल्यूशन के लिए। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। मेरी कंसल्टेशन पेड है, मैं फ्री कंसल्टेशन ऑफ़र नहीं करती। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो चैनल बना है वो आपको फ्री गाइडेंस देने के लिए बना है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से। आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट में आपको आज लिखना है एंजल नंबर 369। ये निकोला टेस्ला कोड भी कहा जाता है। और अगर एंजल नंबर 369 की बात करूं तो ये डिविनिटी में इतना मेजर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है लोगों की ज़िंदगी के अंदर, जो लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इस नंबर को कमेंट में ज़रूर डालें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी अगला वीडियो सुनना चाहते हो उसे भी कमेंट में डाल दो, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।